हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद बघेल है और मैं आज से आपकी क्लास 10th की और फिर उसके बाद 11th और 12th की ना एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें हम सारे के सारे टॉपिक हैं ना, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनको टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो आज मैं फ़िलहाल 10th का स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहला टॉपिक है आपका क्लास 10th की मैथ की जो NCERT है उसका पहला जो चैप्टर है उसका नाम क्या है आपका रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ओके, अच्छा एक बार ये कवर करने के बाद है ना आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं और से पढ़ने की। पूरा जो भी क्वेश्चन है वो सारे मैं इसके अंदर करा दूंगा आपको। ओके, तो रियल नंबर करने से पहले ना दो छोटी छोटी सी बातें जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा फैक्टर क्या होते हैं, है ना, ये छोटी क्लास में पढ़ाए जाते हैं। और दूसरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स। ठीक है, तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स होते क्या है पहले आपको ये देखना पड़ेगा। देखो, मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अगर आप किसी नंबर से किसी एक नंबर किसी दूसरे नंबर में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो उसको बोलते हैं मल्टीप्लाई, पता ही होगा। फैक्टर्स क्या होते हैं, देखो फैक्टर्स का मतलब होता है डिवाइड करना। तो बड़ा ही आसान हो गया। मल्टीप्लाई, मल्टीपल्स मतलब मल्टीप्लाई करना है और फैक्टर मतलब डिवाइड करना है। तो क्या समझो, आपके पास है ना, जैसे आपने 2 की टेबल ले ली, 2 की। अब मैं कहूँ इसके मल्टीपल्स बताओ, तो आप क्या करोगे, कोई भी नेचुरल नंबर लो, नेचुरल नंबर जैसे मान लो आपने 1 2 3 4 5 10 तक ले ली, और इसकी से मल्टीप्लाई करने चालू करोगे। जैसे 2 की 1 में करोगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। इस तरीके से वो सारे के सारे जो बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, मल्टीपल बन रहे हैं 2 के। ऐसे ही आप 3 के भी ले सकते हो। तो मैं कहूँ 3 के 10 मल्टीपल्स बताओ, तो आप क्या बताओगे, 3 1 जा 1, 3 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। वो सारे के सारे मल्टीप्लाई करने पर वो उसके मल्टीपल बन जाते हैं। इतनी बात मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर होगी। सही है। अब देखो फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स जैसे मान लो मैंने आपके पास कहा कि एक नंबर है आपके पास 12, मुझे बताओ इसके फैक्टर्स क्या होंगे। फैक्टर्स होते हैं डिवाइडर, जो इसको डिवाइड करते हैं। कौन कौन से नंबर है जो इसको डिवाइड कर देंगे। तो आप कहोगे कि सर ये ना 1 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना 1 से, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से और 12 से भी। तो ये सारे क्या है, ये हैं इसके फैक्टर्स। और ये क्या है, ये है इसके मल्टीपल्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स मतलब किसी भी नेचुरल नंबर की जिसके भी मल्टीपल्स बनाने हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। फैक्टर्स वो कि जो नंबर है वो किन किन नंबरों से डिवाइड हो रहा है वो उसके फैक्टर्स हो जाएंगे। चलो अब थोड़ा सा आगे की तरफ स्टार्ट कर रहे हैं। ये बात छोटी सी थी लेकिन समझ में आ गई है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो अब सबसे पहले आपको करना क्या है, इसके अंदर आपका ना एलसीएम और एलसीएम से ही स्टार्ट होती है, एलसीएम और एचसीएफ से। ठीक है, एक बार इनका मीनिंग देख लेना, क्या होता है एलसीएम और क्या होता है एचसीएफ। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम की फुल फॉर्म अगर आपने पढ़ी है तो क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसे ही अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा, हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर। डन है इतनी बात। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। अब एक एक करके ना इन चीजों को समराइज करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या चीज। ठीक है, तो पहला मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एचसीएफ से। चलो स्टार्ट कर रहा हूँ एचसीएफ है ना, एचसीएफ यानी कि इसका एक नाम और है वो भी लिख लो, है ना। एचसीएफ को हम जीसीडी भी बोलते हैं, है ना। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ओके, मैं तो बता दें फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर मतलब होता है डिवाइजर। तो इसमें वो चीज़ आ रही है, जीसीडी को अगर याद रखोगे ना तो आप बोलोगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। और फैक्टर्स मैं बताया था कि फैक्टर्स क्या होते हैं कि वो किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। मल्टीपल क्या बताया था मैंने कि किसी नंबर की किसी में मल्टीप्लाई करने पर वो कौन कौन से नंबर निकल के आ जा रहे हैं, जो भी हमें चाहिए होता है उस तरीके से। तो पहले मैं एचसीएफ स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मान लो एचसीएफ हम हमेशा है ना 2 नंबरों का निकाल सकते, मिनिमम 2 नंबरों का निकाल सकते हैं, 3 का 4 का, वो उसके आगे। तो मैंने हेडिंग लगा दी एचसीएफ या फिर जीसीडी ऑफ ए एंड बी। आप इस तरीके से हेडिंग लगा के अपना कंप्लीट कर सकते हैं, है ना, एचसीएफ एंड जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी। तो मैंने कहा आपका 2 नंबर लो, मैंने आपसे एक बड़ा ही सिंपल से 2 नंबर लिए। मैंने कहा बेटा 12 है आपके पास और 20 है, मुझे है ना इनका दोनों का एचसीएफ बताओ। क्या बताओ, एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन, है, 12 के क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइज करोगे। अब फैक्टराइजेशन तो पता ही आपको, प्राइम भी मालूम होगा प्राइम क्या होता है। तो चलो एक बार थोड़ा सा इसको करने से पहले ना एक बार थोड़ा सा इस पे मतलब क्लैरिटी करता हूँ तुम्हारी। देखो प्राइम क्या होता है, प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो केवल 1 से डिवाइड होते हैं और सेल्फ डिवाइड होते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई बताओ 5 प्राइम नंबर है या नहीं है, तो आप देखो 5 चेक करो किस किस के टेबल्स में आ रहा है। 5 एक तो 1 के टेबल में आता है ना, और 5 की में आता है। इसके अलावा कोई आपको याद आ रहा है कि जैसे जो 5 को इससे पहले काट दे, तो कोई भी नहीं है। तो 5 क्या अपना प्राइम नंबर है।
और मैं तुमसे कहूँ बताओ मेरे को क्या 7 है, तो आप बोलोगे हाँ सर 7 है। क्यों? 7 किसी के टेबल में नहीं आ रहा। एक तो 7 7 से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, तो ये हो गए प्राइम नंबर्स। ठीक है। अच्छा चलो, जब ये कर रहे हैं तो एक चीज़ और बताओ मुझे, कॉम्पोजिट नंबर आपने पढ़े होंगे, है ना? अब कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? तो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं है ना, वो सारे के सारे कॉम्पोजिट नंबर, आप ऐसे याद कर लो। जो प्राइम नहीं है वो क्या है? कॉम्पोजिट है। तो जैसे मान लो अगर मैं तुमसे बात करूं कि पहले प्राइम नंबर की एक पैटर्न बताओ, मैंने कहा 2 3 5 7 11 है ना 13, ये सारे क्या है? प्राइम नंबर है ना। तो मैं इनको चेक करोगे तो ये केवल खुद 1 से डिवाइड होते हैं और सेल्फ मतलब डिवाइड होते हैं, तो ये प्राइम नंबर हो गए। कंपोजिट नंबर की मैं बात करूँ तो कंपोजिट नंबर क्या है? जो इनके बीच में आए, जैसे भाई 4 कह दिया, है ना, तो 4 क्या है? आपका कंपोजिट नंबर है। यानी कि ऐसे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर है, वो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर, जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो वो कंपोजिट नंबर है। सही है बेटा? तो जैसे 4 देखो, 4 की क्या क्या फैक्टर बन सकते हैं? तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा और 4 से डिवाइड हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है आपको, है ना? तो एक यहाँ से एक एमसीक्यू बन जाता है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर ऑफ 1 डिजिट, तो वो क्या है आपका? 4 है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर ऑफ यूनिट डिजिट वो 4 है। अच्छा मैं बोलूँ आपसे कि आप बताओ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर ऑफ 2 डिजिट कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट पूछा है, कौन कौन से क्या होंगे? एक ही होगा, वो क्या होगा? 10 होगा। अब देखो फिल करना चालू कर दो। जैसे 2 है, 2 प्राइम में 4 आ गया, 3 सॉरी 2 3 तो ये है ना, ये इनको तुम बोल सकते हो कि कंजुगेटिव प्राइम नंबर है। ये मात्र 2 ऐसे हैं जो कंजुगेटिव, इसके अलावा आगे आ जाएगा। तो 4 आ गया, है ना। फिर यहाँ पे अगला वाला क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, है ना। मतलब मैं अगर इनमें फिल करना चालू करूँ, 6 आ जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा ना, सही है। और 9 भी, अभी 9 आपका कंपोजिट नंबर है ना कि ये, है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा बेटा? आपका 10 हो जाएगा। इसके मोर देन 2 फैक्टर है। क्लियर है? जान रहे हो? आपको इस चीज़ें समझ में आ गई होंगी मेरे हिसाब से। अब आ जाओ आगे इसी पे दोबारा। तो हम बात कर रहे थे बेटा एचसीएफ की बात कर रहे थे। तो मैंने कहा सबसे पहला आप मैंने एचसीएफ के प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। तो बचपन में करते हुए आए हो आप, 12 ऐसे करके लिखोगे, इसे काटोगे, 2 से कटेगा 6, 2 से काटोगे 3 और 3 बन जाए 3। ऐसे यहाँ पे 20 को लिख लोगे आप, है ना। 2 से काटोगे 10 टाइम्स, मैं थोड़ा सा इसको रफ कर दूँ हल्का सा। फिर 2 से काटोगे 5 टाइम और फिर 5 से काटोगे 1 टाइम। सही बेटा? एक बार इनको यहाँ सभी को इस तरीके से फॉर्मेट में लिख लो। जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 लिख दो और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इज इट क्लियर? अगर देखो 20 लिखा हुआ है तो 2 की पावर 2 इंटू 5 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है, ये तुम्हें पहले से ही आता होगा अगर तुम 10th में हो तो। यहाँ तक करने के बाद अब आपको क्या निकालना है भाई? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालोगे? जैसे कि इसके नाम में मालूम है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो फैक्टर तो आपके पास ये है ना। तो आपके पास ये फैक्टर हो गए। तो देखो, तो अभी यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो ये हो गया आपका 1। अब इसमें मालूम नहीं चलता कौन सा हाईएस्ट है। जब इक्वल हो ना तो इक्वल ही लिख देना दोनों को। सही है। अब देखो यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 है ही नहीं, तो नहीं। यहाँ 5 है तो यहाँ भी नहीं। तो इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन गया वो क्या आ गया बेटा? आपका 4 आ गया, है ना। अच्छा आप अगर कह रहे हो कि सर ये तो नहीं है, तो फिर क्या करें? तुम यहाँ पे लिखो 3 की पावर 0 लिख लो और यहाँ पे 5 की पावर 0 लिख लो। सही है, कोई दिक्कत? अब अगर तुम ढूंढना चालू करोगे, देखो 2 भी है, 2 है, 3 है, 3 है, 5 है, 5 है। मैं वैसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जरा देखना, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0 में हाईएस्ट कौन है? तो हाईएस्ट का मतलब देखो एक बार और सुनो, हाईएस्ट में हमें ना लोवेस्ट पावर लेनी होती है। हाईएस्ट में हमें मतलब याद रखने का तरीका है, हाईएस्ट में हम कौन सी पावर लेंगे? लोवेस्ट लेंगे। तो यहाँ पे तो सेम था तो हमने सेम लिख दिया। यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 0, तो आप 3 की पावर क्या लोगे? अगर लेना चाहो तो आप 3 की पावर क्या ले सकते हो? तो आप 3 की पावर मेरे हिसाब से 0 ले लो, लोवेस्ट यही है। और यहाँ भी इन दोनों में क्या है? तो 5 की पावर 0। तब भी सॉल्व करोगे तब भी क्या ये आंसर आएगा? 4 ही आंसर आएगा। ठीक है, ये एचसीएफ की बात क्लियर होगी। अभी थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और कर रहे हैं ना और फिर एलसीएम पे आ रहे हैं। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। ओके चलो, मैंने कहा आपसे 2 क्वेश्चन और ले लिए। मैंने आपसे कहा कि आपके पास 36 है और 48 है ना। या चेंज कर दूँ, 36 और क्या कर दूँ, 24 कर दूँ, है ना। अब तुम फैक्टराइज कर लेना, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। 36 का क्या बन जाएगा? 4 9 जा 36 होता है ना। अब 4 को आप प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख लो। 4 यानी 2 की पावर 2, है ना। 9 यानी कि 3 की पावर 2। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। 4 भी क्या लिखा? 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। 24 की मैं अगर बात करूँ तो 24 में क्या होगा? 4 इंटू 6, मतलब आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बहुत के दिमाग में आएगा कि 8 इंटू 3 लिख लो,
पर हमें किसकी फॉर्म में लिखना है, हमें ये प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना है। तो 8 क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, सही है बेटा, और यहाँ क्या आ जाएगा 3। डन है। मुझे निकालना है इन दोनों को क्या, HCF ऑफ 36 एंड 24। डन। अब देखो हमें लेनी थी हाईएस्ट, मैंने बताया था पावर क्या लोगे, लोवेस्ट, मतलब नाम में हमें पावर लोवेस्ट लेनी है, ऐसा करके आप याद रखेंगे इसे। यहाँ 2 की पावर 2 है और यहाँ 2 की पावर 3 है, तो बताओ ये तो हाईएस्ट हो जाएगा, तो हमें लोवेस्ट लेनी है इसके हिसाब से, तो हो जाएगा 2 की पावर 2, सही है। यहाँ 3 की पावर 2 है और यहाँ 3 की पावर 3 है, तो यहाँ पे क्या लोगे 3। तो इन दोनों का HCF क्या बन जाएगा 4 3 जा 12। अब देखो तुम बोलोगे कि सर आप इसे याद करवा रटवा रहे हो, तो देखो तुम अगर समझना चाह रहे हो तो मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर वो होते हैं जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो जाए, जिससे क्या हो दोनों नंबर डिवाइड हो जाए। 36 किस से डिवाइड हो जाएगा, और वही नंबर 24 से डिवाइड, मतलब 36 और 24 कि वो नंबर बताओ जिससे दोनों डिवाइड होते हैं, तो वो नंबर कौन है, वो 12 है। 12 से ये भी कट जाएगा 12 2 जा, और 12 से ये भी कट जाएगा 12 3 जा। क्लियर हो गया होगा, मैंने 2 एग्जाम्पल करा दिए तुम्हें, तो ये HCF हो गया। ठीक है, एक बार LCM को और लेते हैं, चले आगे। LCM क्या होता है बेटा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। अब मैंने आपसे फिर से कहा कि दो ही नंबर, मैं वो 24 और 36 वाले ले रहा हूँ, और तुम्हें इनका क्या निकालना है, LCM निकालना है ना। अब देखो यहाँ पर मल्टीपल यानी कि जो नंबर इसका और इसका जो भी मल्टीपल आएंगे, मतलब एक ऐसा मल्टीपल जो इससे भी कट जाए इससे भी कट जाए, वो होता है LCM। इससे पहले जब मैं HCF कर रहा था तो वो नंबर जिससे वो दोनों नंबर कट जाए, थोड़ा सा क्लियर रखना, क्योंकि इसमें ना गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करोगे 5 या 6 क्वेश्चन, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सही है भाई। तो 24 के फैक्टर करो आप, पहले प्राइम फैक्टर करो, तो कौन कौन सा 24 क्या होता है 8 इंटू 3, और इसे क्या बन जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3, ये प्राइम फैक्टराइज हो गया। 36 को अभी हम करके आए थे 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। डन है। अब आपको क्या निकालना भाई, आपको निकालना LCM ऑफ 24 एंड 36, मल्टीपल भाई, है ना। LCM में मतलब क्या होता है मल्टीपल, तो इसके तुम्हें इन दोनों का वो मल्टीपल बताना है जो 24 से भी कट जाए और 36 से भी कट जाए। चलो तो देखो लोवेस्ट है ना, तो हाईएस्ट पावर लेंगे, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2 की पावर 3, सही है। यहाँ पर 3 की पावर 2 है, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, LCM है, हाईएस्ट पावर लेंगे, हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है 3 की पावर 2, तो यहाँ पर 3 की पावर 2 आ जाएगा, तो ये 8 बन जाएगा 2 की पावर 3, ये 9 बन जाएगा, तो 8 9 जा 72। डन है। तो 24 और 36 का LCM क्या है बेटा, तो वो आ जाएगा 72। डन है। इतनी बातें सभी को समझ में आ रही होंगी, आई होप। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करना, मुझे बताना, मैं आपको करा दूंगा। अभी थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और कर लेने हैं। अब मतलब कहने का मतलब है मैंने आपको अभी तक है ना ये बता दिया क्या फैक्टर्स होते हैं और क्या मल्टीपल होते हैं, आपकी स्टार्टिंग कर दी मैंने आपको अगर सीढ़ियों पर चढ़ना है ना तो उसका पहला स्टेप क्लियर करते हैं कि पहला स्टेप ऐसे ऐसे करके आपको चढ़ना है। डन है। चलो अब आ जाओ आप क्वेश्चन पे। ठीक है, तो कैसे करके क्वेश्चन आएंगे वो देख लो। मैंने कहा कि पहला क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पे लिख दिया कि फाइंड द HCF ऑफ 20 25 एंड 30। तो मैं HCF निकालना है किसका, 20 का 25 का और 30 का। करें जी, तो 20 के पहले आप फैक्टर देख लो, तो हो जाएगा 2 की पावर 2 और 5। ओके, फिर मुझे 25 का करना है, तो 25 का क्या बन जाएगा 5 की पावर 2, और 30 का क्या करना है 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया। अब आपको क्या निकालना बेटा, आपको निकालना था HCF किस का 20 का 25 का और 30 का आपको निकालना है HCF। तो HCF में आपको लेनी है हाईएस्ट लिखा हुआ है, हमें लेनी है लोवेस्ट पावर, तो पहले 2 पे आ जाओ, तो 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है, 2 ये है ही नहीं यहाँ पे, और फिर 2 है, तो मैं यहाँ पर 2 की पावर 0 लिख दूँ क्या, मतलब बात तो 2 की पावर 0 आपने पढ़ा था, हुआ नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको सबसे लोवेस्ट पावर कौन सी मिल रही है, तो आप बोलो सर 2 की पावर 0। अब उसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं डायरेक्ट ही मतलब चलो मैं लिख दे रहा हूँ 2 की पावर 0। समझ में आ गया यहाँ तक, हाईएस्ट में लोवेस्ट पावर लेते हैं, ऐसा करके याद रखो। उसके बाद आ जाओ, देखो यहाँ पे 5 है, 5 की पावर 1 है, या 5 की पावर 2 है, या 5 की पावर 1 है, तो सब में लोवेस्ट कौन है 5 की पावर 1, तो 5 1 ही लिख दिया। डन है।
उसके बाद आप आ जाओ किस पे, 3, यहाँ 3 है, यहाँ 3 यानी तो 3 की पावर 0, यहाँ भी 3 की पावर 0, तो सबसे लोवेस्ट क्या है 3 की पावर 0। अगर 2 की पावर 0 भी 1 होता है ना, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, सॉरी ये तो 5 हो गया ना, है ना। तो अगर मैं तुमसे पूछूं 20, 25 और 30 का एचसीएफ क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 5 आ जाएगा। क्लियर है। एचसीएफ जब हम निकालते हैं बेटा तो हम लेते हैं क्या, लोवेस्ट पावर ऑफ गिवन फैक्टर्स, यानी कि जो ये आपके नंबर दिए हो ना, इनको जब हमने फैक्टराइज किया है तो हम जो लोवेस्ट जो पावर बनी है हम वो ले रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलो एक हमने एचसीएफ को कर लिया 2 क्वेश्चन, अब मैं एक एलसीएम को और कर दे रहा हूँ और फिर हम इसके आगे की जो क्वेश्चन है उन पर बढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का मैंने एक क्वेश्चन और लिया, मैंने कहा कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट, या फिर टाइप को फाइंड द एलसीएम ऑफ मैंने कहा आपसे 60 ले लिया, चलो 80 ले लिया ना, इनका तुम्हें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 60 80 का तुम्हें निकालना है एलसीएम। तो सबसे पहले 60 का क्या कर दोगे, फैक्टर कर दोगे। कौन से वाले फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन। 60 जैसे मुझे याद है 15 × 4 होता है ना। अब मैं देखो ये 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख दे रहा हूँ, है ना, और 15 को क्या लिखोगे 3 × 5। आप क्या करेंगे, जब आप बोर्ड की कॉपी में लिख रहे होंगे तो आप इसको साइड में बना के और तब कर देना। ठीक है, चलो 80 पर जाओ। 80 क्या है, 80 हो जाएगा आपको, मैंने कहा 20 × 4 बन जाएगा, है ना, 24 हो जाए तो ये 4 हो जाएगा 2 की पावर 2, और ये जो 20 है ना, 20 को हम क्या लेंगे 5 × फिर से 4, है ना, तो ये 2 की पावर 2 × 5 × 2 की पावर 2। सही बेटा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 इंटू में 5। डन है। अब तुम्हें निकालना है एलसीएम, है ना, तुम्हें क्या निकालना है भाई, एलसीएम निकालना। तो एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेंगे, ये बात ध्यान रखना, एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेंगे। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, तो हाईएस्ट क्या हो जाएगा 2 की पावर 4। इतनी बात ठीक है ना, इतनी बात ठीक है, इतने में कोई दिक्कत है नहीं आपको। अब आप देखो इधर, जैसे मान लो इधर 3 है, इधर तो 3 है ही नहीं, तो यहाँ 3 की पावर 0 है ना, यहाँ पर पूछेंगे तो तुम 3 की पावर 0 लिख दो। अब बताओ हाईएस्ट कौन सा दोनों में, तो 3 है, तो मैंने 3 लिख दिया। सही है। चलो अब देखो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, दोनों में सेम पावर, तो यहाँ 5 ही लिख देंगे। ओके, देखो ये यहाँ से देखना है आपको, यहाँ से मैंने यहाँ 3 की पावर 0 लिखा हुआ ना, आप इसको यहाँ लिखें 3 की पावर 0, अब सही होगा, है ना। 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 में बड़ा कौन है, 2 की पावर 4। 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0 में बड़ा कौन है, 3 की पावर 1, वो लिख दिया। 5 की पावर 1 और 5 की पावर 0 में कौन बड़ा है, 5। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा 16 × 3 × में 5, तो 16 5 80 × 3 240, है ना, ये हो गया आपका एलसीएम। चलो आज की क्लास इतनी रखते हैं, बाकी है ना अभी बचा हुआ है बहुत कुछ, ऐसा कुछ हमने अभी कुछ खास किया नहीं है, बिल्कुल बेसिक ही बेसिक किया है। बाकी अब कहने का मतलब है अब हम करेंगे क्वेश्चन, जो बेसिक था वो मैंने यहाँ पे खत्म करा दिया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन ही करेंगे, उसके बाद जो भी तुम्हारा प्रूव करते हैं कि कैसे इरेशनल नंबर हुआ, है ना, ये प्रूव करने वाले क्वेश्चन इसमें जरूर आते हैं, वो हम नेक्स्ट सीरीज में स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो थैंक यू, लाइक करना और कमेंट करना है ना भाई। चलो।